अस्सलामुअलैकुम नाजरीन जी, मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज HD। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं हमारे न्यू बीबीसी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ऑफ पाकिस्तान गुलाम कादर भैयू की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अली अब्बासी ने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कैनाल्स बनाने, ज़मीनें गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ एहतजाजी धरने पे पुलिस की चढ़ाई, वकला समेत दर्जनों जख्मी और गिरफ्तारियों की मज़म्मत करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से पुरअमन एहतजाजी धरनों पर चढ़ाई ने आमरीत के दौर की याद ताज़ा कर दी। सिंध के अंदर 8 माह से जारी एहतजाजी तहरीक के दौरान पुरअमन रहे हैं। सिंध भर में किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होना था और किसी ने पत्थर मारा, ना किसी ने गाड़ी का शीशा नहीं टूटा। जरदारी लीग पुरअमन एहतजाज को पुलिस गर्दी की ताकत के जरिए ख़त्म कराने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हुक्मरान होश के ना खुलने, इस किस्म के हथकंडों से जारी तहरीक को कुचला नहीं जा सकता। दरिया सिंध पे नए कैनाल्स बनने और सिंध में गैर कानूनी तौर पर ज़मीनें अलॉटमेंट करने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज को जारी रखा जाएगा। जरदारी लीग की जानिब से सिंध के पुरअमन अवाम पे गोलियों की शेलिंग, लाठी चार्ज कराने से अवाम के हौसले पस्त नहीं हुए बल्कि बुलंद हुए हैं। बुकला समेत तमाम लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि बुकला खुद को अकेला ना समझे, सिंध के अवाम उनके साथ है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यू बीबीसी न्यूज HD।